केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। आज हम बात करने वाले हैं सम कमर्शियल सेल्स के बारे में। सम कमर्शियल सेल्स और बैटरीज। ठीक है। नो, व्हाट इज अ सेल और बैटरी? सेल आप पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जिससे हम केमिकल रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, राइट। अब कमर्शियल लेवल के ऊपर मार्केट के अंदर बहुत तरह के सेल्स, बैटरीज, दे आर बीइंग यूज्ड। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आज भी बैटरी वाले टॉयज के साथ खेलते होंगे। आपके पास रिमोट वाली कार होगी, एरोप्लेन होगा, या रिमोट से चलने वाली कोई और गाड़ी होगी। देन बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स रहते हैं टॉयज के अंदर कि आप उसमें बैटरी डालते हो और उसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सिंगिंग होती है ना, लाइक टॉकिंग पैरट्स एंड ऑल। तो मार्केट के अंदर खिलौनों के अलावा टॉयज के अंदर सबसे ज्यादा बैटरीज यूज होती हैं, और उसके बाद हमारे रिमोट्स के अंदर सबसे बढ़िया जो रहता है, रिमोट्स के अंदर सेल यूज होता है। आपकी रिस्ट वॉचेस, घड़ी के अंदर सेल यूज होता है, राइट। तो आप इन चीजों से भाग नहीं सकते। और सबसे बड़ी चीज, हमारे जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, चाहे वो आपकी बाइक है, स्कूटर है, कार है, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, बिना बैटरी के ये रन नहीं करते हैं। इनके अंदर भी बैटरी रखी होती है, राइट। तो ये जो कमर्शियल लेवल के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम यूज करते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सेल एंड बैटरी। बेसिकली हमारे पास दो तरह के हैं, एक है प्राइमरी सेल, दूसरे हैं सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स ऐसे सेल विच आर ऑफ सिंगल यूज। दीज आर ऑफ सिंगल यूज। आप एक बार यूज करेंगे फिर आपको फेंकना ही पड़ता है, क्योंकि आप उनको चार्ज नहीं कर सकते। दे आर नॉट चार्जेबल, राइट। आपके रिमोट के जितने भी आपके घरों में रिमोट के ड्राई सेल यूज होते हैं, उस पर लिखा होता है नॉन चार्जेबल, ठीक है। दूसरे है सेकेंडरी, दीज आर रिचार्जेबल। दीज आर रिचार्जेबल, आप इनको बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। दीज कैन बी चार्ज अगेन एंड अगेन। जो हमारे पास कॉर्डलेस फोन्स होते हैं, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन के साथ वो कर लेते हो, चार्ज कर लेते हो, देन आप उसको यूज कर लेते हो। फोटोग्राफर्स के पास फ्लैश में वो लोग यूज करते हैं बैटरी, जिसको बार बार उन सेल्स को वो यूज कर सकते हैं। तो जो रिमोट वाले सेल है ना, उस तरह के सेल भी चार्जेबल आते हैं मार्केट के अंदर। उसका चार्जर अलग से ऐसे सॉकेट बना होता है, सॉकेट के अंदर दो सेल लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दो तरह की हमारे पास बेसिकली बैटरीज या हम सेल्स की बात करें तो कौन कौन से हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये देखिए मेरे पास ये चार्जेबल है, मैं इसको फोकस करने की कोशिश कर रही हूं, तो इस पे लिखा हुआ है, ये देखिए रिचार्जेबल। तो ये जो मेरे पास सेल्स हैं, दीज आर रिचार्जेबल। इनके चार्जर इसका अलग में होता है, जैसे सॉकेट में लगा दो और ये चार्ज होता रहता है, ठीक है। तो दीज आर सेकेंडरी सेल्स। और मैं कोशिश करूं आपको दिखाने की कि इसमें कौन सी बैटरी यूज। हाँ, ये अगर आप इसको बिल्कुल टॉप के पास देखेंगे तो यहां निकल लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये सेल है निकल कैडमियम सेल। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जब हमारा चैप्टर और कंटिन्यू करेगा उसके अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये मैंने जस्ट आपको बिगिनिंग बताई कि दो तरह के हमारे पास जो कमर्शियल सेल्स हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से हैं? जिनको आप सिंगल यूज ही यूज करते हो, अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स विच आर ऑफ सिंगल यूज। आप उसको बार बार यूज नहीं कर सकते। लाइक आपके रिमोट के सेल्स हैं, टॉर्च के अंदर सेल्स हम यूज करते हैं, बस उनको यूज किया और फेंक दिया।
इवन हमारे घड़ी के सेल हैं, जब खत्म हो जाते हैं तो आप उसको एक्सचेंज करते हो शॉप पे और वो फेंक देते हैं। ओके, अब पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेल्स के बारे में, ठीक है, प्राइमरी सेल्स के बारे में। तो बिफोर आई प्रोसीड फॉर प्राइमरी सेल्स, मैंने दो वर्ड्स यूज करे, सेल एंड बैटरी। अब दोनों में फर्क क्या है? जब सिंगल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जब सिंगल है, हमने एक ड्राई सेल लिया, दैट इज कॉल्ड सेल। लेकिन जब हमने उन ड्राई सेल्स को, ये देखिए इस तरीके से ड्राई सेल के एक तरफ ऐसे बना होता है ना, पॉजिटिव पोर्शन होता है इधर, फिर इसको इसके साथ ऐसे जोड़ देते हैं, एक ही डायरेक्शन में यूज करते हैं ना इनको। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है मोर देन वन सेल, इट इज कॉल्ड बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो बैटरी कहां कहां यूज होती है? आपको पता है कई लोग टॉर्च को भी बैटरी बोलते हैं, कि आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे वो टॉर्च को भी बैटरी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर सेल जो है वो एक से ज्यादा डलते हैं, वन आफ्टर वन। तो बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, तो दैट बिकम्स बैटरी। तो जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड करेगा मैं इसके बारे में आपसे बात करती रहूंगी। अब देखिए प्राइमरी सेल के अंदर आई हैव टेकन टू एग्जांपल्स, वन इज ड्राई सेल, दिस इज ड्राई सेल एंड दिस इज मर्क्यूरी सेल। पहले हम बात करेंगे ड्राई सेल के बारे में। आप सभी ने लोअर क्लासेस में इसको पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो इधर ड्राई सेल के सेंटर में, और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने ड्राई सेल को तोड़ा भी होगा, तो घर में अगर कोई बड़े वाला सेल आपको मिल जाता है, ड्राई सेल यूज्ड, नया मत खराब करना, यूज्ड सेल कोई है तो आप उसको तोड़कर जरूर देखें। तो जैसे ही सेल आप में से किसी ने तोड़ा होगा तो उसमें से ब्लैक ब्लैक मटेरियल निकलता है, राइट। तो इधर देखिए बिल्कुल सेंटर में ग्रेफाइट की रॉड रहती है, बिल्कुल सेंटर में ग्रेफाइट की रॉड रहती है, मींस इट इज कार्बन। इट ऑलवेज एक्ट एज कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिस तरफ को सेल की कैप बनी होती है, दैट इज कैथोड। और ये जो इसके बाहर का खोल है, सेल का पूरा खोल है, दैट इज मेड अप ऑफ जिंक एंड दिस एक्ट एज एनोड। बिल्कुल ग्रेफाइट के बिल्कुल बाहर, ग्रेफाइट किसके अंदर उन्होंने एडजस्ट किया होता है, ये फर्स्ट चैम्बर है, दिस इज फर्स्ट चैम्बर, और इसके अंदर भरा होता है मैंगनीज ऑक्साइड एंड कार्बन का पेस्ट, कार्बन, प्योर कार्बन ब्लैक, उसमें मैंगनीज ऑक्साइड मिक्स करके इसको भरा होता है। और ये चैम्बर बाहर से किसने कवर किया होता है, इट कंटेन्स पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड एंड दिस एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कैथोड, सेकंड एनोड एंड थर्ड इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज हुआ। अब देखें यहां पे कैथोड कौन है, कार्बन मतलब ग्रेफाइट, ये वाला पोर्शन नेगेटिव, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव, सेल पे ऐसे मार्क्ड होता है। एनोड कौन है, जिंक। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया हमने, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और ये बन गया जिंक 2 पॉजिटिव। देन कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या होगी, क्वाइट ऑब्वियस, रिडक्शन। अब ये देखो जिंक के नजदीक क्या क्या प्रेजेंट है, अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड जब टूटेगा इट विल गिव NH4, अमोनियम एंड क्लोराइड। अब क्योंकि ये कैथोड है, कैथोड के ऊपर कौन है, केटायन, ठीक है। तो ये केटायन मैंगनीज ऑक्साइड प्लस जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे दिए गए थे इसने एक्सेप्ट किए, और क्या बन गया यहां पे, मैंगनीज से बन गया Mn2O3, Mn2O3 एंड 2 H यहां से, एक ऑक्सीजन यहां से, और ये बन गया वाटर, और यहां से निकले 2 अमोनियम, अमोनियम
यहां से 2 H निकले तो पीछे का बचे NH3, ये रहे 2 अमोनिया, यहां से 2 मैंगनीज, टोटल 4 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, Mn2O3, ठीक है, और यहां से वाटर, इधर से 2 H और 1 ऑक्सीजन, ये निकल गया वाटर। अब देखिए ये 2 H पॉजिटिव थे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गए, चार्ज बैलेंस्ड। अब अगर आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखें, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, बचा क्या, जिंक प्लस 2 NH4 प्लस 2 MnO2, अगली साइड क्या है, ये बन गया Mn2O3, आगे 2 अमोनिया, नेक्स्ट वाटर, और साथ में यहां पे जिंक 2 पॉजिटिव, ये बना जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस, जिंक घुलकर इसके अंदर जाना शुरू हो गया। अब यही रीजन है, जिस वक्त सेल को आप बार बार यूज कर रहे हैं 2MnO2 सॉलिड, जब आप सेल को बहुत देर तक यूज कर रहे हैं तो होता क्या है, सेल लीक कर जाता है। बहुत सारे बच्चों ने ये चीज देखी होगी घर के अंदर कि सेल इक्विपमेंट के अंदर पड़े पड़े, चाहे वो टॉर्च में थे या किसी और इक्विपमेंट के अंदर थे, वो पड़े पड़े लीक कर गए। लीक क्यों किए, क्योंकि इसके बाहर किसकी कवरिंग है, जिंक की, एंड इट इज बीइंग अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन, तो यहां पे सुराख हो जाएंगे, तो अंदर का मटेरियल बाहर आएगा। अंदर बन क्या रहा है, अमोनिया एंड वाटर। उस पानी की वजह से लीकेज होती है और अमोनिया एक अलग सी विक्स जैसी स्मेल आती है, जैसे विक्स की स्मेल होती है ना, ऐसे तीखी तीखी सी स्मेल आती है, तो दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो हम कहते हैं सेल लीक कर गया। अब इस सेल की वोल्टेज, जो भी आप लोग ड्राई सेल घर में यूज करते हैं, बड़े वाला सेल होता है 1.5 का और लोअर 1.2 से स्टार्ट हो जाती है, तो इसकी वोल्टेज रहती है 1.2 टू 1.5 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, इस सेल की, ड्राई सेल की एक बात है, इसकी जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है, एकदम से नहीं खत्म होगी कि जैसे लाइट चली गई, इट विल नॉट हैपन लाइक दैट। होता क्या है, आपके घर का रिमोट बहुत दिनों तक चलता रहता है, फिर बंद हो जाता है, फिर आप उसको ऐसे थप्पड़ मारते हो, वो फिर चल पड़ता है, फिर कुछ दिनों तक थप्पड़ मार मार के चलाते रहते हो, फिर अल्टीमेटली मम्मी से डांट पड़ती है, तुम सेल नहीं ला सकते हो, फिर सेल लाते हैं और उसको आप रिमोट में यूज करते हैं। हाँ, कई घरों में ऐसा करते हैं कि सेल निकाल के कुछ दिन के लिए धूप में भी रखते हैं, थोड़ी देर धूप में रख दो, वो फिर से चार्ज हो जाएगा, जबकि इसके अंदर रिचार्ज होने जैसा कुछ भी नहीं होता। तो इसकी बैटरी धीरे धीरे ड्रॉप करती है। आपके घरों में टॉर्च होगी, शुरू में जैसे आप न्यू सेल यूज करते हो तो बहुत ब्राइट लाइट रहती है, धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे आपने ऑन किया एकदम से ब्राइट आएगी, फिर वो धीरे धीरे डिम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सेल की वोल्टेज कम होती जा रही है, अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से वो बार बार सेल की वोल्टेज ड्रॉप करता जाएगा। अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कि सेल की लीकेज ना हो, लीक प्रूफ सेल है मार्केट के अंदर। पहले बहुत सेल लीक करते थे, लेकिन थोड़े से पैसे ज्यादा अगर हम लगाते हैं तो जिंक के ऊपर कोटिंग हो जाती है आयरन की, एंड दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, और उससे क्या होता है, लीकेज नहीं होगी, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम से हल निकालने के लिए हमारे पास एक और सेल है, एंड दैट इज मर्करी सेल। और जितनी भी हमारी हियरिंग एड्स हैं, हमारी रिस्ट वॉचेस हैं, उनके अंदर हम, या दूसरी वॉचेस हैं, हम ये यूज करते हैं, दैट इज मर्करी सेल। मर्करी सेल के अंदर लाइट जैसे इधर है, बिल्कुल इधर भी सेंटर में ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है, एंड इट एक्ट्स एज कैथोड, एंड दिस पोर्शन इज पॉजिटिव। जिधर कैप होती है दैट इज पॉजिटिव पोर्शन, ठीक है, ये कैप है इसका ऐसे, और ये वाला पोर्शन है नेगेटिव, दैट इज एनोड। और एनोड कौन एक्ट करेगा, दिस इज जिंक। ये पूरे का पूरा खोल किसका बना हुआ है, जिंक का। अब देखें, बाहर जिंक की लाइनिंग के अंदर आपको एक पोरस पेपर लाइनिंग नजर आ रही है, इसके अंदर एक और पोरस लाइनिंग होती है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन रहता है, दिस इज द पेस्ट ऑफ मर्करी ऑक्साइड एंड क्यूएच, ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड
one strong electrolyte. Reaction is very simple. एनोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन और एनोड पे कौन है? जिंक. जिंक प्लस OH नेगेटिव कहां से आए? इलेक्ट्रोलाइट में से. दीज आर एक्वस. ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे. जिंक का बन गया जिंक ऑक्साइड बाय द लॉस ऑफ, यहां पे कितना चार्ज है जिंक के ऊपर? +2. 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए और यहां से दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, वाटर बन गया और एक ऑक्सीजन लगी जिंक के साथ. दूसरी तरफ अब यहां पे एक और कंपोनेंट हमने लिया है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एंड दैट इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO. इस वाटर के साथ HgO रिएक्ट करता है ये दोनों चीजों के साथ. ये देखो ये दोनों चीजें यहां पे आ गई और ये बन जाता है ऑक्सीजन निकल गई बाहर, 2 इलेक्ट्रॉन, मर्करी +2 OH नेगेटिव. ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए, वहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए. दोनों को इकट्ठा करते हैं तो मैंने जो अंडरलाइन किया है दोनों कट गए आपस में. OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कैंसिल हो गया. यहां OH नेगेटिव यूज हो रहा है, यहां पे OH नेगेटिव बन रहा है. तो ये ऐसे चलती है रिएक्शन. और ओवरऑल क्या बना? जिंक प्लस HgO, इधर क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड प्लस मर्क्यूरी लिक्विड. अब इसकी वोल्टेज रहती है, इस सेल की वोल्टेज 1.35 वोल्ट, राइट. और बेस्ट पार्ट क्या है, आपकी घड़ी का सेल आपने देखा होगा एकदम से बंद होता है. तो ये एकदम से ये स्टेडी उस तरीके से नहीं चलता कि धीरे 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 खत्म करेगा. ये एकदम से एब्रप्टली ड्रॉप कर जाएगा और हमें रिप्लेस करना पड़ेगा. आपने नोटिस किया होगा घड़ी एकदम से काम करते करते बंद कर देती है. तो ये थे प्राइमरी सेल्स, ड्राई सेल एंड मर्क्यूरी सेल. ठीक है, तो ड्राई सेल काफी जगह पे यूज होता है, कोई इतना ज्यादा महंगा भी नहीं होता, नॉट सो एक्सपेंसिव, इजीली अवेलेबल. देन मर्क्यूरी सेल, जो जितनी भी हमारी हियरिंग एड्स हैं एंड हमारी वॉचेस हैं, तो ये सेल बहुत सारे टॉयज के अंदर हम यूज करते हैं. तो अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल्स के बारे में. सेकेंडरी सेल के बारे में बात करने से पहले सेकेंडरी सेल देखिए, जो हमने ड्राई सेल किया वो लीक हो जाता था. ठीक है, अब हम गैल्वेनाइज कर लेते हैं. लेकिन ये जो मर्क्यूरी सेल है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज लीक प्रूफ, क्योंकि ये लीक नहीं करता. उसकी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ही हमने ये वाला सेल बनाया था कि जिस सेल के जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है वो लीक ना करे. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल्स के बारे में. ओके, लेट्स स्टार्ट विद सेकेंडरी सेल. और सेकेंडरी सेल के अंदर मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. मेरे पास बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था. एक इलेक्ट्रोड था ऐसे और दूसरा इलेक्ट्रोड था ऐसे. ये रहा एनोड, ये रहा कैथोड. तो अब आप ऊपर देखिए, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल. हमने 3 सेल लगा दिए. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स. ये वो बैटरी है जो हमारी गाड़ियों में, बाइक्स में, स्कूटर्स में हम यूज करते हैं. जिनके पास घर में स्कूटर, बाइक है वो चेक कर सकते हैं बैटरी. उसमें आपको 2 टर्मिनल नजर आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. पॉजिटिव एनोड एंड नेगेटिव कैथोड. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स जो मैंने लिया है. तो एनोड के ऊपर इट इज, ये जो मैंने डार्क वाले इलेक्ट्रोड्स बनाए हैं, दिस इज प्योरली लेड. और दूसरी साइड हमारे पास जो है दैट इज लेड ऑक्साइड. दोनों ही सॉलिड रहते हैं, रॉड्स हैं दोनों. तो ये इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड का बना है और ये प्योर लेड का. और एज यूजुअल हमने यूज किया है यहां पे इलेक्ट्रोलाइट, एंड दिस इलेक्ट्रोलाइट इज एसिड एंड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड. तो अब एनोड, एनोड के ऊपर क्या है? ग्रिड ऑफ lead packed with spongy lead, बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट स्पॉन्जी lead. और कैथोड के ऊपर ग्रिड ऑफ GRID, ग्रिड ऑफ
लेड ऑक्साइड। ठीक है, दूसरी है ग्रिड ऑफ लेड ऑक्साइड। तो एक्चुअली दिस इज ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ लेड ऑक्साइड। तो यहां रहा लेड और यहां पे आ गया लेड ऑक्साइड। तो आपको कैथोड और एनोड अच्छे से पता चल गया। ओके, अब देखिए गाड़ी के अंदर जब हम गाड़ी यूज कर रहे हैं, आप जस्ट चाबी लगाते हैं, उसमें कीज लगाते हैं की होल के अंदर, चाहे बाइक में चाहे कार में, तो एकदम से उसके बैटरी वाले सारे फंक्शन ऑन हो जाते हैं, लाइट ऑन ऑफ शुरू हो जाती है, जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो वर्क करना शुरू कर देते हैं, आपके डोर्स काम करना शुरू कर देते हैं। तो इट मीन्स बैटरी प्रॉपर काम कर रही है, आप उसको यूज करे जा रहे हो, यूज कर जा रहे हो। लाइक अदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, बैटरी की लाइफ होती है। अगर आपकी गाड़ी बहुत दिनों तक खड़ी रहती है तो आपने देखा होगा कईयों की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, फिर मीन्स बैटरी डाउन हो गई। फिर क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज करवाते हैं। अगर आपकी गाड़ी डेली चलती है, ठीक है, बाइक है या गाड़ी है, वो डेली चलती है, तो उसको बार बार चार्ज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जब एक बार गाड़ी स्टार्ट हो गई तो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी वहां से जनरेट हो रही है और बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग चलता रहता है। प्रॉब्लम कब आता है, जब बैटरी की लाइफ खत्म हो जाती है, मतलब 5-6 साल तक बैटरी बड़े अच्छे से काम करती है, फिर धीरे धीरे बैटरी लाइफ जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे डिस्चार्जिंग रिएक्शन, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। बैटरी डिस्चार्ज कैसे हो रही है, ठीक है। अब एनोड के ऊपर हमारे पास है लेड, ये जाता है लेड 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। अब एक्वा सोल्यूशन के अंदर लेड 2 पॉजिटिव कंबाइन करता है सल्फेट के साथ और यह बन जाता है लेड सल्फेट एंड दिस इज सॉलिड। यहां से लेड 2 पॉजिटिव बनकर यहां पहुंचा और इसमें प्रेजेंट थे सल्फेट आयन, जगह जगह पे पूरे में सल्फेट आयंस फैले हुए हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस है तो इट विल प्रोवाइड कौन से आयंस, H पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव। तो ये दोनों आपस में कंबाइन किए और लेड सल्फेट बनकर इसके ऊपर ऐसे डिपॉजिट हो गए, डिपॉजिट हो गया। ओके, दूसरी तरफ है कैथोड, ठीक है। कैथोड के ऊपर कौन है, लेड ऑक्साइड, इट इज सॉलिड, it will accept 2 electrons and 4H positive, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए एंड 4H पॉजिटिव। और देखिए बनेगा क्या, यहां से 2 ऑक्सीजन, 4H पॉजिटिव, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये लेड देगा और खुद बन जाएगा लेड 2 पॉजिटिव, साथ में क्या निकल गए 2H2O। अब ये जो लेड 2 पॉजिटिव एक्वस ये क्या करेगा, लेड 2 पॉजिटिव इट विल कंबाइन विद सल्फेट 2 नेगेटिव, दोनों एक्वस हैं और ये बन जाएगा लेड सल्फेट सॉलिड। मींस चाहे आपने कैथोड पे रिएक्शन करवाई चाहे आपने एनोड पे, यहां से भी इसमें क्या रिलीज हुआ, लेड 2 पॉजिटिव, और सल्फेट के साथ रिएक्ट करने के बाद इसके ऊपर भी किसकी डेपोजिशन हो गई, लेड सल्फेट की, और इसके ऊपर की किसकी डेपोजिशन हो गई, लेड सल्फेट की। अब क्या हुआ, जब सारे के सारे रॉड्स जो जितनी भी हमारी ये रॉड्स हैं लेड सल्फेट से कवर हो जाएंगी, बैटरी डिस्चार्ज होते जा रही है, डिस्चार्ज होते जा रही है, आप उसको यूज करे जा रहे हो, तो इसके ऊपर लेड सल्फेट की लेयर चढ़ गई। क्या हो गया, बैटरी डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि बैटरी काम तब करेगी जब उसके पास लेड सॉलिड होगा एंड PbO2 सॉलिड होगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से डिस्चार्जिंग रिएक्शन है इस तरीके से। अब ये नहीं है तो क्या होगा, ये रिएक्शन रुक गई। अच्छा, अगर मैं इन दोनों का ओवरऑल रिएक्शन, चलो मैं ऐसा करती हूं, ओवरऑल रिएक्शन इधर लिखते हैं, ओवरऑल रिएक्शन दोनों को मिला के क्या बना, एक लेड ये आया और लेड
2 पॉजिटिव, Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस, देखिए एक सल्फेट दूसरा सल्फेट, 4 H पॉजिटिव, तो कितने सल्फेट आए? चलो मैं पहले ऐसे लिख लेती हूं, 4H पॉजिटिव प्लस 2SO4 नेगेटिव, 4H पॉजिटिव 2SO4 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, लेड 2 पॉजिटिव के साथ लेड 2 पॉजिटिव कैंसिल, लेड 2 पॉजिटिव के साथ लेड 2 पॉजिटिव कैंसिल। ठीक है, अब क्या आया हमारे पास अगली साइड, 2 आ गए PbSO4, 2 PbSO4 प्लस, और क्या निकला? वाटर, 2H2O। अब मैं इनको इकट्ठा कर दूं, ये आया, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लेड सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस, अब देखो H2SO4, 4 H पॉजिटिव 2 सल्फेट, 2 सल्फ्यूरिक एसिड टूटेंगे तो 4 H पॉजिटिव निकलेंगे और 2 सल्फेट, तो H2SO4 एक्वस, और क्या बन गया आगे? 2 PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, और किसके लिए है ये? दिस इज डिस्चार्जिंग, यहां लिखती हूं, दिस इज डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। इस तरीके से अब बैटरी डिस्चार्ज हो गई। ओके, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, क्यों? डिस्चार्ज हो गई, अब सारी की सारी रॉड्स के ऊपर तो लेड सल्फेट जम गया, सेल काम ही नहीं कर रहा है। क्या करेंगे? बैटरी निकालेंगे, दुकान के ऊपर छोड़कर आएंगे, इसको ओवरनाइट रिचार्ज कर दो, बैटरी को चार्ज कर दीजिए आप। ओके, 2-3 बार चार्ज करने से काम चल जाता है, लेकिन धीरे धीरे बैटरी खत्म हो जाती है और हमें नई ही लेनी पड़ती है। तो क्या होता है जब आपकी बैटरी नई है, डिस्चार्ज भी हो रही है, तो वो चार्ज कैसे होती है? ठीक है, तो ये थी डिस्चार्जिंग रिएक्शन। अब हम देखते हैं, मैं यहां लिख देती हूं, रिचार्जिंग ऑफ बैटरी, रिचार्जिंग ऑफ बैटरी। जब आप शॉप के ऊपर छोड़कर आते हो, बैटरी छोड़कर आते हो, तो दुकान वाला क्या करता है? वो सिंपली उसमें वाटर ऐड करता है, ही एड्स सिंपली वाटर, इलेक्ट्रिक सर्किट लगा देता है, रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो गई, तो सिर्फ पानी ऐड करेगा, डिस्टिल्ड वाटर, और वापस लेड सॉलिड और लेड ऑक्साइड हमें वापस मिल जाता है। कैसे? अब हमारी बैटरी के ऊपर क्या जम चुका है? PbSO4 दोनों के ऊपर, ठीक है, दुकान वाले ने उसमें डाला पानी, राइट। अब क्या होगा? ये 2 लेड हैं, ये बन जाता है Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4। अब अगर आप ध्यान से देखें, इस रिएक्शन का बिल्कुल रिवर्स है ये, देख लीजिए, ये बना लेड सॉलिड, ये बना Pb सॉलिड, उस रिएक्शन का बिल्कुल रिवर्स है, ये बन चुका है। तो दुकान वाले ने क्या किया? लेड सल्फेट के अंदर वाटर ऐड किया, जो बैटरी काम कर रही है उसके अंदर सिर्फ वाटर ऐड किया, ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास की, बन जाता है लेड सॉलिड, PbO2 2H2O4, सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल। बैलेंस करके देखें, 2 लेड 2 लेड, 2 सल्फेट 2 सल्फेट, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 8 और 2 10, तो ये हो गए 4 2 8, 8 and 2 10। तो दोनों रिएक्शंस को अगर आप इकट्ठा लिखें तो इन जनरल देखें, हमारे पास था लेड सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड, और ये बन गया 2 PbSO4 प्लस प्लस 2H2SO4, और ये बन गया 2 PbSO4 प्लस 2H2O। दिस इज सॉलिड, लिक्विड
एक्वस। अब इस एरो के ऊपर हम क्या लिखेंगे? डिस्चार्जिंग। ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। और अगर मैं इसी एरो को रिवर्स कर दूं तो ये क्या बन जाएगी? रिचार्जिंग। तो इस तरीके से डिस्चार्जिंग एंड रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी इज कैरिड आउट। ठीक है, रिचार्जिंग ऑफ बैटरी हम तब करवाने जाते हैं जब ये नियरली एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, तब हम इसको लेके जाते हैं दुकान के ऊपर कि उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और इसको वापस दोबारा से रिचार्ज कर लेंगे। तो ये थी लेड स्टोरेज बैटरी। इसकी जो रिएक्शंस हैं आप उनको ध्यान से नोटिस करेंगे। जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो अच्छे से देख लें। मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से। तो ये थी लेड स्टोरेज बैटरी। तो अब हम बात करेंगे एक और स्टोरेज बैटरी के बारे में, दैट इज निकल स्टोरेज बैटरी। जो मैंने आपको छोटा सा सेल दिखाया था ना, वो था रिचार्जेबल सेल। ठीक है, वो मेरे पास कैमरा था, कैमरा के अंदर हम उसको यूज करते थे। तो इसके बाद आप देखते हैं, क्योंकि ये तो लार्ज स्केल के ऊपर है ना, बड़ी वाली बैटरी है। छोटी छोटी गाड़ियों के अंदर, बाइक्स के अंदर छोटी रहती है, फिर कार के अंदर थोड़े बड़े साइज की आती है, और बसेस और ट्रक्स के अंदर तो इतना बड़ा बैटरा लगाया होता है ना, उसको बैटरा बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे निकल कैडमियम सेल के बारे में, राइट। तो बात करते हैं एक और स्टोरेज सेल है, दैट इज निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। और मैंने जो आपको बैटरी दिखाई थी, मैं फिर से दिखाती हूं आप लोगों को। ये है, ठीक है, सबको दिख रहा होगा ये वाली सेल्स। अब देखो, इट इज टू हैंडी, पोर्टेबल, इजीली टू कैरी। देन जितने भी हमारे कॉर्डलेस फोन्स, उनके अंदर हम इसको यूज करते हैं। देन पेजर्स, और भी बहुत सारी, क्योंकि रिएक्शन सेम है, बैटरी की सेल की फॉर्म चेंज हो जाएगी, तो हम इनको बार बार यूज करते हैं। निकल स्टोरेज जो पहले आपने देखी ना, लेड स्टोरेज बैटरी, दैट इज टू लार्ज इन साइज, तो वो ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज करते हैं। तो ये बहुत सारे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसके अंदर हम इस बैटरी को यूज करते हैं। तो एनोड के ऊपर रहता है कैडमियम, कैथोड पे रहता है अ ग्रिड कंटेनिंग निकल ऑक्साइड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, एंड दिस इज इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एनोड के ऊपर एज यूजुअल कैडमियम की होगी ऑक्सीडेशन। यहां देखो, इसके ऊपर चार्ज है 0, बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इट एक्वायर्स +2। सेकेंड, कैथोड के ऊपर क्या है? निकल ऑक्साइड। जैसे उधर था ना लेड एंड लेड ऑक्साइड, सेम उसी तरीके से इधर कैडमियम और इधर निकल ऑक्साइड। In the presence of water, it accepts 2 electrons and forms nickel hydroxides. दोनों को कंबाइन करें, OH के साथ OH कैंसल, यहां OH यूज हो रहा है, यहां पे OH लिबरेट हो रहा है, तो ये रिएक्शन चलती रहती है। तो ये कैडमियम प्लस निकल ऑक्साइड प्लस वाटर, और ये हो गया कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड, एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्स्ड। ये रिएक्शन है डिस्चार्जिंग की, एंड दिस रिवर्स रिएक्शन इज फॉर रिचार्जिंग। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये ना हैवी होती है। अभी ये मैंने 2 सेल जो हाथ में पकड़े हुए थे, जब हमारी क्लासेस लगेंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, पर्सनली ये चीजें लेके आऊंगी साथ में। जो हमारे कॉर्डलेस फोन्स के अंदर बैटरी यूज होती है, काफी भारी होती है। वो एक्चुअली ऐसे 2 सेल्स को ऐसे जोड़ा होता है आपस में, वो फिक्स करके रखी होती है। आप अपने घर में कोई टॉय निकालना, ठीक है, उसकी बैटरी निकाल के देखना, वो भी ऐसी होती है, कंबाइंड फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हल किया। ये बैटरीज अब बहुत कम यूज होती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी कॉर्डलेस फोन्स हैं अब वर्किंग में है ही नहीं, दिखाई ही नहीं देते हैं, मोबाइल्स आ गए। तो अब जो बैटरीज हैं, वी आर यूजिंग लिथियम बैटरीज। लिथियम बैटरीज क्यों? निकल कैडमियम को हटा दिया, नाउ लिथियम बैटरीज जो मार्केट के अंदर रिप्लेस करा है इसने, तो निकल ये वाली बैटरीज ऑलमोस्ट अब यूज नहीं होती हैं। इसकी वोल्टेज इट इज अराउंड 1.4 वोल्ट, नॉट टू हाई। लेकिन जिस बैटरी की मैं बात कर रही हूं, लिथियम बैटरी, उसकी जो वोल्टेज है दैट इज ग्रेटर देन 3 वोल्ट, 3 वोल्ट से ज्यादा है, लाइट वेट है, हैंडी है, और कहाँ यूज होती है? आपके मोबाइल्स के अंदर।
मैं कोशिश करती हूँ आपको फोकस करके दिखाने की। इसकी 3.8 वोल्ट आ रही है और मैं ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसके जो आयन्स हैं वो आपको दिखाई दें। इसकी वोल्टेज के नीचे तो आपने देखा उसके ऊपर लिथियम आयंस लिखा हुआ है, तो जो इसको रिप्लेस किया लिथियम बैटरी ने। लिथियम बैटरी के अंदर है एनोड लिथियम, कैथोड मैंगनीज ऑक्साइड और इलेक्ट्रोलाइट है लिथियम क्लोरेट। तो एनोड के ऊपर लिथियम की ऑक्सीडेशन, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और कैथोड के ऊपर जो हमारे पास MnO2 है वो लिथियम और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और बना देता है लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड। तो इन दोनों की अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो दिस इज लिथियम सॉलिड प्लस MnO2 सॉलिड, और ये बन गया LiMnO2 सॉलिड। तो आगे जाते हुए डिस्चार्जिंग और वापस आते हुए रिचार्जिंग। और आपने इसमें देखा इट वाज 3.6 वोल्ट, मींस इसकी जो वोल्टेज है दैट इज ऑलमोस्ट मोर देन 3 वोल्ट। तो आप देखिए इससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी है। तो जितने भी आप लोगों के पास मोबाइल्स हैं आप चेक कीजिए, जो हमारे घरों में छोटे मोबाइल्स होते हैं आप उनको चेक कीजिए कि किस तरह की बैटरीज उनमें यूज हो रही हैं। तो मैं ट्राई करूंगी कुछ एक जो घरों में मोबाइल अवेलेबल है उनकी फोटोज को क्लिक करके लगाने की, ठीक है। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे एक और सेल के बारे में, दैट इज फ्यूल सेल।